महाभारत और मनुस्मृति में वर्णित वे सभी वंश इस स्थिति में पहुंच गए हैं जिनके बारे में लिखा है कि ये ब्राह्मण का दर्शन न होने से या ब्राह्मणों से द्वेष करने की वजह से निम्न स्तर को प्राप्त हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने जा रहे हैं चमार जाति का गौरवशाली इतिहास पुस्तक से मूल निवासी चमर वंशी शासकों का निम्न स्तर को प्राप्त होना। इसमें लिखा है आगे, डॉक्टर नवल वियोगी जी इन वंशों का ऐतिहासिक ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। फिलहाल हम प्राचीन चमर वंश तक ही सीमित रहेंगे, जिसकी कई शाखाएं विविध राजवंशों के रूप में सत्ता में रही तथा सत्ताच्युत होने के बाद वे अति निम्न स्थिति में धकेल दी गई। पद्मावती के भार शिव, जो मूल रूप में तक्षशिला के टका यानी कि नागवंशी राज परिवार की संतान थे, अपने बाद के काल में जमींदार, भूस्वामी, जनजातीय मुखिया अथवा कृषक बन गए और जब उनसे सब कुछ छिन गया तो उनकी एक शाखा सुअर पालने वाली जाति यानी कि पासी जाति बन गई तथा दूसरी जाति राजभार यानी कि राजपूत। भार शिवों में उस युग की एशिया की सबसे बड़ी शक्ति कुषाण, जिसका साम्राज्य मध्य एशिया से मगध तक फैला हुआ था, उसको भारत की सीमाओं से बाहर धकेल दिया गया था। उन्होंने ईसा पूर्व की अंतिम सदियों से लेकर 13वीं सदी तक परोक्ष अपरोक्ष रूप से लगभग 1500 साल तक सारे मध्य भारत यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश पर राज किया। राजपूत जातियों ने भार शिवों यानी कि भारों पर धावा बोल दिया, जो पहले ही छोटे छोटे रजवाड़ों में बंटकर कमजोर हो गए थे। परिणाम स्वरूप हार कर बुरी तरह टूट गए। हरा दिए जाने पर राजपूतों ने उनके साथ बहुत बुरा सुलूक किया। विशेष रूप से अवध के बैंस राजपूतों ने, जो स्वयं ही तक्षक वंश की एक शाखा थे और शुद्धिकरण के रास्ते से आर्य व्यवस्था में घुसे थे, उन्होंने इनके साथ बहुत भद्दा अमानवीय व्यवहार किया। पैट्रिक कार्नेगी ने अपनी रचना हिस्टोरिकल स्केच ऑफ फैजाबाद में वैंस जनजाति द्वारा अवध यानी कि आधुनिक फैजाबाद जिले पर किए गए सफल आक्रमण का विवरण देते हैं। मलेशु के वैंसों ने भारों को वहां से मात्र 200 साल पूर्व विजित किया और निकाल भगाया। इसी प्रकार सोहवाल व रूरू में वैंसों ने मात्र 400 साल पहले भारों को निकाल भगाया था। उछापाली के बैंसों ने ये काम लगभग उसी काल में किया। रामपुर भागुन टिकरी के बैंस भारों से सम्राट जहांगीर के काल में लड़े। गोंडा के बैंस 300 साल पहले भार मुखियों की नौकरी में आए तथा धोखे से उनका वध कर दिया, उनके राज्य पर अधिकार जमा लिया। मंगलवासी के बैंस राजपूत स्वामी ने मात्र 200-300 साल पहले ही भारों को वहां से निकाल भगाया था। मुस्लिम जो उस राज्य में रहते थे, उनके अनुसार मंगलसेन, जिसके नाम के पीछे मंगलासी नाम पड़ा, एक भार शासक मुखिया था। स्पष्ट है कि वैंस राजपूतों ने हर वैध तथा अवैध ढंग से भारों की भूमि और राज्य छीन लिया। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि भार उनकी वंश परंपरा के ही लोग हैं। मगर इस अन्याय का अंत यहीं पर नहीं हुआ। राजपूतों ने उनके साथ बर्बरता पूर्वक अमानवीय व्यवहार भी किया। उसका बहुत ही सशक्त भाषा में वर्णन शेरिंग महोदय कहते हैं, अब प्रश्न खड़ा होता है कि प्राचीन भार जाति का क्या हुआ। उनके भविष्य का सूर्यास्त हो चुका है। यहाँ तक कि न केवल उनकी भूमि तथा उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, जिनके कारण उन्हें धन दौलत, मान सम्मान और गौरव प्राप्त होते थे, बल्कि उनके विजेताओं ने उन्हें अपमान के सबसे बड़े गड्ढे में ढकेल दिया। उनकी आधुनिक स्थिति से अंतिम रूप में प्रमाणित होता है कि उनके आक्रांता उन्हें सुअर की तरह शिकार का जीव समझते थे, जिनका शिकार करके उन्हें विनिष्ट किया जा सकता था। वे न केवल भारों को अत्याचार की चक्की में पीसकर उनका पूर्ण विनाश कर संतुष्ट हुए थे, बल्कि उनकी जाति के अवशेष लोगों को हिंदू सामाजिक व्यवस्था की सबसे नीची सीढ़ियों पर ढकेल दिया गया। अभी भी वह यहाँ कितने ही स्थानों पर मिलते हैं, मगर कुछ को छोड़कर वे समाज की सबसे अपमानजनक स्थिति में जी रहे हैं। उनकी अधिकतर संख्या सुअरों को पालती है। ये वो धंधा करती है जिसे भारत में सबसे अधिक घृणित और बदनाम वर्ग ही अपनाता है। संभवतः यह धंधा भारों की एक प्राचीन शेष बची आदत मात्र है और वह निश्चय पूर्वक संकेत करता है कि उनके पूर्वज अन्य पशुओं की अपेक्षा सुअर का मांस अधिक खाते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार भारों को पासी जाति में शामिल कर लिया गया है, जो हिंदू जातियों में सबसे नीची जाति मानी जाती है।
आगे शेरिंग महोदय लिखते हैं, भारों के दो वर्ग हैं, भार तथा राजभार। बाद वालों का पहले से अंतर ये है कि वे सूअर का मांस नहीं खाते और समाज का सम्मानित वर्ग हैं। यहाँ तक कि राजपूत धन देकर उनकी लड़कियों से शादी कर लेते हैं। इससे हम ये परिणाम निकाल सकते हैं कि समाज के निम्न स्तर पर चले जाने का मुख्य कारण सूअर का पालना व उनका मांस खाना है, जिसे हिंदू समाज और मुसलमान दोनों ही घृणा करते हैं। हम इसे हिंदुओं पर मुस्लिम समाज का प्रभाव कह सकते हैं, अन्यथा निम्न स्तर के सभी राजपूत सूअर का मांस खाते हैं। यानी भारत के आदिवासी समाज में इस पर रोक नहीं थी। एक ऐसा उदाहरण हमारे सम्मुख उत्तरांचल के कोली वर्ग का है। इसके दो वर्ग हैं, एक शुद्ध खाना खाता है, वह राजपूतों के बराबर या थोड़े निम्न स्तर वर्ग का है, तथा दूसरा अशुद्ध भोजन करने वाला वर्ग है, जो सामाजिक स्तर में दूसरी शिल्पकार जातियों के बराबर का है। तो ये था भार जाति का इतिहास, यानी कि पासी जाति का इतिहास। इतिहास से जुड़ी हुई इसी तरह की एक और सच्चाई लेकर फिर से जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।